हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ लेना है या फिर आप मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीक का हमारा पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही है कि 2023 में G20 का आयोजन जो है वो भारत में किया गया 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में, और इसी शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अफ्रीकी संघ जो है ये 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है। ये संघ जो है 2001 में देखिए स्थापित किया गया था। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश जो है वो शामिल हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के बाद अब G20 का जो नाम है ये G21 हो गया है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। G21 की बात करते हैं तो ये विश्व की 21 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और इस बार की देखिए इसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स बॉलीवुड एक्टर R माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। R माधवन शेखर कपूर के स्थान पर देखिए FTII के अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में देखिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में R माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी प्रदान किया गया था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने देखिए FTII की बात करी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय स्थित है पुणे में। ठीक है, तो R माधवन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? देखिए फ्रेंड्स, इसरो की चंद्रयान 3 के बाद एक और बड़ी उपलब्धि है कि इसरो ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया है। 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देखिए इसको प्रक्षेपित किया गया। किस प्रक्षेपण यान से देखिए इसे लॉन्च किया गया ये जरूर ध्यान रखिएगा। PSLV C57। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए आदित्य L1 से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसमें अच्छे से डिटेल में देखिए इसको समझाया गया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स एक बार जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। फिर भी आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला इसरो का एक पहला अंतरिक्ष यान है। इसी के साथ साथ आदित्य L1 मिशन जो है स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटिव क्लास सोलर मिशन भी है। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद ये सैटेलाइट जो है वो सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का 24 घंटे अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट की डिस्टेंस अगर पृथ्वी से बात करें तो 15 लाख किलोमीटर है। इस मिशन का ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स कोलकाता के क्लब मोहन बगान ने 132वें डूरंड कप का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मतलब डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है मोहन बगान ने। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में देखिए इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के बीच में, और मोहन बगान ने देखिए ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगर मोहन बगान की बात करते हैं तो इन्होंने आखिरी बार देखिए साल 2000 में डूरंड कप जो है वो जीता था। मोहन बगान जो है वो इस जीत के साथ ही 17वीं बार चैंपियन बना है, जो कि डूरंड कप के इतिहास में सर्वाधिक हैं। ईस्ट बंगाल टीम ने 16 बार यह खिताब जो है वो जीत रखा है। डूरंड कप की बात करते हैं तो भारत का घरेलू वार्षिक क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCF को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। RCF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रेंड्स आरसीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। आरसीएफ कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम आरसीएफ कंपनी की बात करते हैं तो भारत सरकार के स्वामित्व वाला देखिए एक इंटरप्राइज है जिसमें भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी है। ये कंपनी जो है देखिए मुख्य रूप से रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन का काम करती हैं। वर्तमान में देखिए आरसीएफ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? एस.सी. मुदगेरीकर। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ओमान के सलाला में आयोजित पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब जो है भारत ने पाकिस्तान को हराकर देखिए ये खिताब अपने नाम किया है। भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 2-0 से हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही भारत ने FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी वुमेन्स 5S एशियन हॉकी का खिताब जो है वो अपने नाम किया था। तो ध्यान रखिएगा भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में एन वलारमती का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए ये वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित थे, साइंटिफिक रिसर्च से। हाल ही में इसरो वैज्ञानिक एन वलारमती का देखिए निधन जो है वो चेन्नई में हुआ। एन वलारमती का संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। ये चंद्रयान 3 मिशन का देखिए हिस्सा थी। एन वलारमती की बात करते हैं, भारत के पहले रडार इमेजिंग सैटेलाइट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। 2015 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इन्हें अब्दुल कलाम पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एन वलारमती का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? वैज्ञानिक अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। इन्होंने देखिए लगातार 10वीं फार्मूला 1 रेस जो है वो अपने नाम करी है। मैक्स वेस्टपेन की बात करते हैं तो ये 2 विश्व चैंपियनशिप जो है वो जीत चुके हैं। 2023 में मैक्स वेस्टपेन ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए तैयार हैं। हाल ही में देखिए इन्होंने लगातार 10वीं फार्मूला 1 रेस जो है वो अपने नाम करी हैं। इसी के साथ ही किसी भी ड्राइवर द्वारा लगातार सबसे अधिक जीत का फार्मूला 1 रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती हैं? मैक्स वेस्टपेन ने जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? मतलब चंद्रमा मिशन है। तो फ्रेंड्स किस देश का है? जापान का। हाल ही में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा, उसने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो क्या है? जाक्सा है। मून स्नाइपर की बात करते हैं तो देखिए इसे तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन को जापानी स्पेस सेंटर, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ब्रह्मांड के निर्माण और उसके उत्पत्ति के बारे में जानकारी जुटाना। तो ध्यान रखिएगा मून स्नाइपर जापान का मून मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का हाल ही में शुभारंभ किया है। कौन सी है? सांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन मतलब कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य लिया गया है। भारत के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश का शहर सांची जो है वो देश की देखिए पहली सोलर सिटी बना है। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में ही देखिए मौर्यकालीन स्तूप जो है, जिन्हें सांची के स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन स्तूपों को 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में स्थापित की गई है। ये प्रतिमा जो है अष्ट धातु से निर्मित है। अगर हम इस प्रतिमा की देखिए ऊंचाई की बात करें तो ये 28 फीट लंबी है और इसका कुल वजन जो है वो 20 टन है। नटराज प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो देखिए नटराज जो है ये भगवान शंकर का रूप है, जिसमें ब्रह्मांड का सृजन करने और विध्वंस करने की उनकी शक्ति को तांडव मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली में अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वें ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISSF मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं का एक शासी निकाय है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी।
हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में 6 स्वर्ण पदक और 8 कांस्य पदक सहित 14 पदकों के साथ भारत जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर आए। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग इवेंट भी था। इस चैंपियनशिप में पदक जीतकर भारत के कई एथलीट ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए देखिए क्वालिफाई भी कर लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 53वीं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था अजरबैजान के बाकू में और भारत ने देखिए पदक तालिका में स्थान प्राप्त किया है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए राधिका अयंगर द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स का देखिए विमोचन किया गया। इस पुस्तक में बनारस में रहने वाली डोम जाति के रोजमर्रा के जीवन का वर्णन किया गया है। पुस्तक में डोम जाति के संघर्ष, अस्तित्व, सुख दुख की कहानियों को बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, फायर ऑन द गैंग्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड्स, हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को बनाया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? इंद्रजाल। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये न्यूक्लियर प्लांट्स, तेल क्षेत्र, साथ ही में महत्वपूर्ण संस्थाओं की रक्षा कर सकता है। इसी के साथ साथ ये ड्रोन सिस्टम जो है पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। ये AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल जो है ये 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन जो है NTPC लिमिटेड द्वारा किया गया। इस सम्मेलन के दौरान पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा शुरू की गई अलग अलग हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारत में हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजनाओं का प्रदर्शन करना, साथ ही में उनके बारे में चर्चा को बढ़ावा देना। हरित हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो क्या ये एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर किया गया? 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता कन्वेंशन सेंटर में किया गया। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इन शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य देशों के नेताओं के मध्य पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। यहाँ पर देखिए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी। इससे पहले तो देखिए 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? 2022 में कंबोडिया में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 18वां पूर्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना जो है वो शुरू करी है। इस योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक या फिर किसान को प्रति पशु पर 40,000 रुपये का बीमा कवर जो है वो प्रदान किया गया है। इस योजना के द्वारा प्रत्येक पशुपालक किसान परिवार को 2 पशु बीमा कवर के साथ साथ 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, एक समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने हेतु या फिर एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये समिति जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा पर यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन इलेक्शन किसकी अध्यक्षता में देखिए समिति का गठन किया गया? रामनाथ कोविंद। देखिए इतिहास की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट समितियों को डिस्कस करें तो जैसे कि अशोक दलवाई समिति 2022 में देखिए इस समिति का गठन किया गया था, किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है। इसके बाद इंपॉर्टेंट आती है बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में देखिए गठन किया गया था। पंचायती राज देखिए संस्थाओं की स्थापना करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। शिव रामन समिति
1979 नाबार्ड की स्थापना सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा का अध्ययन करने हेतु से संबंधित है। और 1991 की नरसिम्हन समिति जो कि बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट देखिए समितियां हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया, इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्वालियर घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का हाल ही में निधन हो गया। 82 वर्ष की उम्र में देखिए इनका निधन हुआ। मालिनी राजुरकर की बात करते हैं तो संगीत की ख्याल और टप्पा शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। 2001 में इन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी प्रदान किया गया था। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अगर सबसे प्राचीनतम घराने की बात करते हैं तो वो कौन सा है? ग्वालियर घराना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ग्वालियर घराने से संबंधित थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? तो फ्रेंड्स पिरोला क्या है? कोविड-19 का एक वेरिएंट है। पिरोला वेरिएंट के मामले जो है वो डेनमार्क, यूके, साउथ अफ्रीका, इजराइल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिले हैं। कोविड के देखिए इस नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर से इस बीमारी के मामले में देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिरोला वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है जो कि ओमिक्रॉन के XBB वेरिएंट से निकला है। ध्यान रखिएगा कोविड-19 का एक वेरिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, इसकी थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा वसुधैव कुटुंबकम, ये इस बार की थीम थी। G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड देखिए एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इस वीडियो में देखिए G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो 1966 से हुई थी। इस दिवस को मनाने का देखिए उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में साक्षरता दर को बढ़ाना, लिटरेसी रेट को बढ़ाना। साल 2011 में देखिए भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 74.4%। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब देश की साक्षरता जो थी वो मात्र 18% थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हर साल 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस राज्य के स्लेम सागो को GI टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स स्लेम सागो क्या है? ये एक साबूदाना ही है। तमिलनाडु राज्य के स्लेम जिले के स्लेम सागो को GI टैग जो है वो प्रदान किया गया है। स्लेम सागो को जावारिसी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में साबूदाने का 80% से अधिक उत्पादन जो है स्लेम क्षेत्र में किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स सिंगापुर की देखिए पीपल्स एक्शन पार्टी के सदस्य और भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। थर्मन शनमुगरत्नम जो है ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का या फिर मंथली करंट अफेयर का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के देखिए फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको देखिए सभी सब्जेक्ट के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिलता है। GS फाउंडेशन कोर्स आरंभ आप ले सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के देखिए फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में फ्रेंड्स एग्जाम स्पेसिफिक भी आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल एंड सिस्टमेटिक कंटेंट जो है वो हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो एक बार देखिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।